हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। मेरे साथियों, अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी के टॉपिक नंबर 8 की और इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ तथा विजय नर्सिंग क्लासेज को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। दोनों ही चैनल पर आपको नर्सिंग की तैयारी करवाई जा रही है। विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पर डेली लाइव क्लास के द्वारा आपको तैयारी करवाई जा रही है और नर्सिंग से पैरामेडिकल और फार्मेसी रिलेटेड न्यूज़ दी जा रही है। वहीं विजय नर्सिंग क्लासेज पर आपको जो है MCQ दिए जा रहे हैं, पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये टॉपिक वाइज सॉल्यूशन चल रहा है और इनसे बाहर आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हें थोड़ा बढ़िया तरह से तैयार करना है। ठीक है, निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व, अब पहले तो ये समझ लो कि सूक्ष्म और वृद्ध पोषक तत्व होते कौन से हैं। सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रो और वृद्ध को कहते हैं मैक्रो। मेरे दोस्तों, ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है उन्हें बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, और जिनकी कम अमाउंट में ज़रूरत होती है वो माइक्रो। लेकिन क्या ये मानव के लिए है? क्या नहीं। किसके लिए है? पौधों के लिए। ठीक है, पौधे जितने भी मिनरल्स है वो अपनी रूट के द्वारा जल के साथ घुलित अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो देखिएगा, इसके आंसर पे पहले जाना चाहेंगे और इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक। मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक, ये मेरे दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी पौधे को कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पर्ण रीत में यानी क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? कई बार बता चुका हूं आपको कि क्लोरोफिल की जो रासायनिक संरचना होती है मेरे दोस्तों, उस रासायनिक संरचना के सेंटर के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम चारों ओर से पोरफायरिन हेड से मिलकर बना है, जहाँ पर इस प्रकार से 4 वलय पाई जाती है। हर एक वलय को पाइरोल कहते हैं। जब चारों ही पाइरोल वलय जुड़ती है तो उसे अपन पोरफायरिन कहते हैं। एक क्लोरोफिल अणु के कितने भाग होते हैं सर? तो 2 भाग होते हैं। एक शीर्ष का क्या नाम है? पोरफायरिन। और हरित लवक के पूंछ का क्या नाम है? तो फाइटोल। क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल ए की संरचना किसके समान होती है? तो याद रखना है, टेडपोल के समान। अगला प्रश्न है, मोलिब्डेनम का कार्य आपको बताना है। एक प्लांट के लिए मोलिब्डेनम क्या काम करता है? पुष्पवर्धन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, या वाटर को एब्जर्व करने का, कि फोटोसिंथेसिस का? तो देखिएगा मेरे दोस्तों, मोलिब्डेनम का काम क्या है आपको यहाँ पर बताना है, तो जल्दी बताइएगा, शाबाश। मोलिब्डेनम का एक प्लांट के लिए कार्य। तो मेरे दोस्तों देखिएगा, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा और मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लघु पर्ण रोग। लघु पर्ण रोग किस तत्व की कमी से होता है मेरे दोस्तों? जल्दी बताइएगा। पौधों के अंदर लघु पर्ण रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है? बिल्कुल सही, यह जिंक तत्व की कमी से होने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जल्दी बताइएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके सामने चारों आंसर जो हैं है, आप बताइएगा कौन सा तत्व? बिल्कुल बोरोन, जिनका आंसर है वो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। इसमें बोरोन याद रखना आप लोग। तो लघुपर्ण रोग जिंक की कमी से, मोलिब्डेनम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसी तरह से क्लोरोफिल के अणु में होता है मैग्नीशियम। और इसी प्रकार से ऊपर जो क्वेश्चन आपने देखा था वो था आपका कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक। ठीक है मेरे दोस्तों, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की गई वो क्वेश्चन की श्रृंखला है
और मुझे लगता है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में आने वाले हैं। इसे बड़े ध्यान से और शिद्दत से पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है और आप सभी की मांग पर इन्हें सॉल्व करवाया जा रहा है और मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, तो उससे कुछ नए क्वेश्चन भी अपन निर्माण कर रहे हैं। अगला जो है आपका वो है मेरे दोस्तों, संचरणीय पोषक कौन से हैं। पहले तो संचरणीय पोषक कहते किसको हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। संचरणीय पोषक की जब भी बात आती है तब आपको याद रखना है कि जो एक तरह से प्लांट सर्कुलेशन में मदद करते हैं, जिनका संचरण हो सकता है, परिवहन हो सकता है। असंचरणीय का मतलब हुआ इसका उल्टा, ठीक है ना, जो संचरित नहीं हो पाते, सर्कुलेट नहीं हो पाते। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों। अब बात आती है कि सर इस प्रकार की इस श्रेणी में कौन से पोषक आएंगे, कौन से न्यूट्रिएंट आएंगे। तो देखिएगा, इन पोषकों की श्रेणी में आता है कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। याद रख लेना ये नाम काफ़ी है, हमें ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है वैसे। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पादपों की खनिज पर निर्भरता का सबसे पहला प्रमाण किसने दिया। देखो आपको पता है, जैसे हमें मेरे दोस्तों पोषक पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन इनकी ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों के जो है वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हार्मोन बनाने के लिए पौधे को खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये किसने कहा कि पौधों को जो है खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है, ये जानकारी देने वाला साइंटिस्ट कौन था। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो सर ये जानकारी दी थी डी सोसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप 5 स्टार बना लेना, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। व्हिप टेल रोग। याद रख लेना मेरे दोस्तों, व्हिप टेल डिजीज जो है वो किसकी कमी से होती है, मोलिब्डेनम की कमी से। और किसके अंदर होती है मेरे दोस्तों, तो फूल गोभी के अंदर होने वाला ये एक रोग है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पर्ण हरित के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं। एक पत्ती है, एक लीफ है और लीफ के अंदर मेरे दोस्तों क्लोरोफिल नष्ट हो गया। तो आप ही मुझे बताना, जब किसी पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में उसका कलर पूरी तरह से प्रभावित होगा कि नहीं होगा। भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि अब उसका जो कलर है जैसा पहले था वैसा तब रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इस स्थिति को क्लोरोसिस या हरिमाहीनता कहते हैं। याद रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और व्हिप टेल किसकी कमी से हुआ, सर मोलिब्डेनम की कमी से, ठीक है ना। तो जिंक की कमी से कौन सा रोग हुआ भाई, लघु पर्ण रोग, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघटन तथा आयंस कौन से जरूरी होते हैं। तो जल के प्रकाशिक अपघटन, पहले मैं एक यहाँ पे जानकारी समझाना चाहता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। सुनो मेरी बात। देखो मेरे दोस्तों, जब पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती है तो फोटोसिंथेसिस की टोटल 2 रिएक्शन है। एक का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरी का नाम है डार्क रिएक्शन। ये आपको मालूम होगा। लाइट रिएक्शन जिसे आप प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं और डार्क रिएक्शन जिसे आप अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान पौधा जो है सबसे पहले सनलाइट को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। और वास्तव में उस सूर्य के प्रकाश को अगर कोई एक घटक ग्रहण कर रहा है तो वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को जैसे ही ग्रहण करता है मेरे दोस्तों, उसके जस्ट बाद में जल का जो अणु होता है उसका प्रकाशिक अपघटन होता है। और जल का अणु टूटता किस में है सर, तो जल का अणु टूटता है एक H2O किस में टूटेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ H2, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो H2O का मेरे दोस्तों प्रकाशिक जब अपघटन होगा तो ये किस में टूटेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ H2। मेरे दोस्तों याद रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया मैग्नीज और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में चलती है। कभी भूलना मत, Mn और Cl याद रख लेना, इनकी उपस्थिति में चलती है। बहुत ही मोस्ट है, याद रखना। अब मैग्नीज की कमी से जई और मटर के प्लांट के अंदर जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से डिजीज ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना मेरे दोस्तों। ओट के अंदर ग्रे स्पिक
और पी के अंदर मेरे दोस्तों मार्स स्पॉट, याद रख लेना, पी के अंदर जो डिजीज होती है उसका क्या नाम है, तो मार्स स्पॉट। और ओट के अंदर मेरे दोस्तों ग्रे स्पीक। ये दोनों ही बीमारी किसकी कमी से हो रही है, तो सर ये मैग्नीज की कमी से हो रही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, पादपों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस मुद्रा में होता है, यानी प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को जब एब्जॉर्व करते हैं तो क्या ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले सकते हैं क्या, कभी नहीं ले सकते मेरे दोस्तों। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, बावजूद इसके पौधे कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों हमेशा पौधे जो हैं नाइट्रोजन को मृदा में से ही अवशोषित करेंगे, या तो नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में, ठीक है, या अमोनियम के रूप में। इसलिए पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे डाइकोट प्लांट होते हैं, लेग्यूम कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जो रूट है उनके अंदर नोड्यूल पाया जाता है मेरे दोस्तों, और रूट का जो नोड्यूल्स हैं उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए, अब आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपको ये टॉपिक वाइज जानकारी तो हम समझा रहे हैं, आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मेरे दोस्तों ईमानदारी के साथ, खुद के साथ न्याय करना होगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ना होगा। और जो मैं टॉपिक वाइज चीज़ें ये करवा रहा हूँ ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है बच्चों। इसलिए ये क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो नए बच्चे हैं, जो अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी है, वो कम से कम ये ज़रूर पढ़ लें, ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक वृद्ध मात्रिक तत्वों के नाम बताने हैं। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं प्लांट के लिए, तो या तो NPK, याद रखना, एक पौधे को ये 3 चीजें जरूर मिलनी चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये। फिर है खनिज लवण अवशोषण का मतलब क्या है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। इस क्वेश्चन पे आ जाइए आप, देखिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण प्लांट में कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी प्लांट में मैग्नीशियम की कमी होती है तो भी उसमें क्लोरोसिस होता है, और पोटेशियम की कमी होती है तो भी क्लोरोसिस होता है। इसके अलावा उसमें नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस का मतलब उसके टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस निम्न में से किस मिनरल्स की कमी से होता है, और ऑप्शन में अगर पोटेशियम दिखे तो आपको सही करना है, ठीक है। अब सुनिएगा, जिंक की कमी से पौधे में कौन सा रोग होता है, याद रख लेना, धान का खेरा रोग, ये जिंक की कमी से होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अपन अगले प्रश्न पे अगर चलें तो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि पर्णहरित संश्लेषण के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर मुझे पौधे के अंदर बनाना है तो मुझे सबसे मुख्य तत्व कौन सा चाहिए, तो ये कह रहा है मैग्नीशियम चाहिए और सर आयरन चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों मैग्नीशियम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम उसके सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इन 2 टर्मिनोलॉजी को आप देखो, ये भी काफ़ी काम की टर्मिनोलॉजी है मेरे दोस्तों। एक तो वर्मीकुलाइट और एक हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वर्मीकुलाइट क्या है तो आप लिखना कि वर्मीकुलाइट सर एक तरह का मिनरल है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर एक मिनरल्स पाया जाता है जिसे आप वर्मीकुलाइट कहते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है भाई, तो पौधों को जब भी हम उगाते हैं मेरे दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में अपन ये पता लगाते हैं, जब मुझे लेबोरेटरी में ये जांच करनी है कि पौधे को कौन कौन से पोषकों की जरूरत होती है, तो मुझे एक तरल माध्यम लेना पड़ता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे अपन मृदा में पौधा उगाते हैं ना, वैसे ही मैंने एक तरल माध्यम ले लिया और इस तरल संवर्धन माध्यम में मैंने सारे पोषक पदार्थ डाले, हार्मोन डाले, जल भी डाला। तो इस तरह के मीडियम को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, हाइड्रोपोनिक्स तो एक मीडियम हो गया जिसमें पौधे को अपन उगा रहे हैं, लेकिन ये कैसा माध्यम है, तरल। लेकिन वर्मीकुलाइट कैसा माध्यम है, ठोस, ठीक है ना। याद रखना, जिसमें अपन पौधे को उगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों
और कोई काम का अगर क्वेश्चन है आपके लिए तो मैं बताना चाहूँगा। चलो, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों इस टॉपिक से। तो एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ना है, जिम्मेदारी के साथ चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना। यह है आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। इससे बहुत टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि कौन से तो आपके सूक्ष्म पोषक है, कौन से आपके वृद्ध पोषक है। तो और वृद्ध पोषक में भी, मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी सबसे काम के कौन से हैं, तो सर NPK। पर्णहरित के सेंटर में कौन सा है, सर मैग्नीशियम, ठीक है। लघु पर्ण डिजीज किसकी कमी से हुई, सर जिंक की कमी से। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा चाहिए, सर मोलिब्डेनम, ठीक है। याद रखना, ये बड़े काम की क्वेश्चन है। मोलिब्डेनम की कमी में फूल गोभी में कौन सी बीमारी हुई, सर वीप टेल हुई, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी का अणु जब टूटता है तो कौन से आयन चाहिए, सर मैग्नीज और क्लोराइड चाहिए, ठीक है ना। जई का ग्रे स्पिक रोग और मटर का जो है मार्स स्पॉट रोग किसकी कमी से हुआ, सर मैग्नीज की कमी से हुआ। पौधा किस अवस्था में नाइट्रोजन को लेता है, सर नाइट्रेट और नाइट्राइट की मुद्रा में लेता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको बढ़िया तरह से पढ़नी पड़ेगी। मैं डेली टॉपिक वाइज वीडियो इसी तरह से लाता रहूँगा, ठीक है। लेकिन एक आपसे निवेदन करूँगा, जैसे आपने सपोर्ट किया है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ को, वैसे ही मेरे दोस्तों आप विजय नर्सिंग क्लासेज को भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और इस पर मैं लगातार MCQ लाता रहूँगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपको अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो कल से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में MCQ मिलने वाली है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से आग्रह और अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा जिनको क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर चाहिए BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए, वो तुरंत 9828721229 इसके ऊपर आप जो हैं 99 रुपीज़ पे कर दीजिएगा और तुरंत इसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर MCQ चल रहे हैं, वहाँ पर भी क्विज चल रही है, उसे ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।